हेलो बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूं आज। सिमिलर ट्रायंगल्स यानी कि समरूप त्रिभुज। ठीक है, पहले समरूपता या सिमिलैरिटी क्या होती है जरा सा इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसको समरूप त्रिभुजों को देखेंगे। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर एक जैसा, समरूप समान रूप, जिनका समान रूप हो, ऐसी ज्यामितीय आकृतियां क्या बोलेंगे हम? समरूप ज्यामितीय आकृतियां। थोड़ा सा आपको समझाता हूं, देखिए फिर से आपके लिए कुछ चीज लाया हूं, मैं आपके लिए नहीं लाया हूं, ये समझाने के लिए लाया हूं। ठीक है, बहुत महंगे हैं। जरा सा देखिए क्या है ये दो डब्बे देख रहे हैं आप, शैंपू के डब्बे हैं मेरे पास। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या ये सर्वांगक्षम है? मैंने सर्वांगक्षम आपको बता रखा था, क्या ये सर्वांगक्षम है? नहीं, सर्वांगक्षम नहीं है। तो क्या होना चाहिए इनको? इनका रूप आपको एक जैसा ही दिखाई दे रहा है क्या? ओके, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको आपको ही नहीं, मुझे भी इनका रूप जो है एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। अब आते हैं इनके साइज पे। क्या इनका साइज भी एक जैसा ही है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इनका साइज एक जैसा नहीं है। ये शेप में तो सेम है, आकार में तो सेम है, लेकिन जो इनका साइज है, जो इनकी माप है, वो क्या है? डिफरेंट है। तो अगर आकार एक जैसा ही हो तो हम उनको क्या बोलेंगे? समरूप, समान रूप के, यानी कि सिमिलर। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, कैसे हैं? सिमिलर हैं। ठीक है, ओके। सीधे सीधे देखिए, सिमिलर समझाने के लिए ये इतना कंसेप्ट काफी, इतना आपको समझाना काफी है। तो सीधे आते हैं हम अब सिमिलर ट्रायंगल्स में, समरूप त्रिभुजों में आते हैं। समझ गए क्या होते हैं समरूप त्रिभुज? जरा सा देखिए इधर, कोई भी दो त्रिभुज समरूप नहीं होते, समझ रही नहीं? वो समान रूप के नहीं होते, दो त्रिभुज भी समान रूप के नहीं होते। देखिए ये दो त्रिभुज बना रहा हूं मैं, ये त्रिभुज तो हैं दोनों, क्या समान रूप के हैं? नहीं है, तो इनको हम समरूप त्रिभुज नहीं कहेंगे। राइट, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। यहां पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया और एक न्यूनकोण त्रिभुज बनाया है। ठीक है, तो ये समरूप नहीं है। क्या होते हैं समरूप त्रिभुज? देखिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि दो त्रिभुज क्या हो? समरूप हो। यहां पे हम बनाते हैं, देखिए ये एक त्रिभुज मैंने बताया, ये है त्रिभुज ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज देखिए आप, ये दूसरा त्रिभुज ये बनाया मैंने, देखो ये त्रिभुज बनाया मैंने डी ई एफ। ओके, डी ई एफ। दो त्रिभुज आप देख रहे हैं, छोटे बड़े जरूर हैं ये, लेकिन क्या ये समरूप हैं? समरूपता के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको फिगर में समझाऊंगा। ठीक है, क्या होते हैं समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल्स? देखिए हिंदी में जो डेफिनेशन है वो आपके नीचे आएगी, इंग्लिश में मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए, टू ट्रायंगल्स आर said to be similar triangle two triangles are said to be similar triangles if their corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio, और प्रोपोर्शनल बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं इनको। ठीक है, हिंदी की डेफिनेशन ये है, देखिए दो कंग्रुएंट दो ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स या समरूप त्रिभुज कब कहलाते हैं? देखिए, इफ
देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जबकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में होते थे, राइट? उसी तरीके से इनके भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट सेम होते हैं। ये इसके इक्वल है, देखिए एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल डी के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल, ये मान लिया मैंने 70 डिग्री है, यहां पे कितना है? 70 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। ये मान लिया मैंने कितना है आपका? 50 डिग्री, ओके। ये भी कितना है? 50 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। और जो थर्ड एंगल बचा वो कितना बचा? 60 डिग्री, और ये भी कितना है? 60 डिग्री। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इनके इक्वल हो गए। क्या है ये? हम क्या बता रहे हैं आपको? सिमिलर ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो मैंने पहले आपको बताया है, पहले वीडियोस में बताया, राइट? लेकिन सिमिलर में क्या होता है? देखिए सिमिलर में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होती। क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, ये देखिए ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है। मैं इसको एक कलर से कर देता हूं, देखिए ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, संगत भुजाएं, ओके। ये जो येलो कलर से है ये BC है आपका, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो EF है, ओके। और जो थर्ड व्हाइट साइड है ये AC किसके करस्पॉन्डिंग है? DF के। तो इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है बताया मैंने आपको कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, समानुपाती होते हैं, एक ही अनुपात होता है करस्पॉन्डिंग साइड या संगत भुजाओं के बीच। क्या बनेगा? देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखिए त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या क्या होंगे? देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एक तो ये होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ओके। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल ठीक है। और क्या होना चाहिए? एंड AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE जो रेशियो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? BC अपॉन EF इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू AC अपॉन DF। अगर ऐसा है ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स में अगर ऐसा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो हैं, अनुपात उनका एक ही जैसा है, समानुपाती हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यानी कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज DEF के क्या है? समरूप है, सिमिलर है दोनों ट्रायंगल्स। समझ में आ गया आपके? ये है सिमिलैरिटी के कंडीशंस कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए, राइट? आई थिंक आपकी समझ में ये सिमिलर ट्रायंगल आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।